सवालों में एनकाउंटर। यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया, जिस कानपुर में उसने खौफ का कारोबार किया। लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम सवालों के घेरे में आ गई है। मुठभेड़ को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसे एक संयोग नहीं, सुनियोजित एनकाउंटर माना जा रहा है। इस एनकाउंटर पर पार्लियामेंट्री बिजनेस के कई सवाल हैं। पहला सवाल ये कि कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। दूसरा सवाल, किन हालातों में हुआ। तीसरा सवाल, क्या लगातार 7 दिनों से भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस के हथियार छीन लिए। चौथा सवाल, क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई। पांचवा सवाल, प्रभात वाले घटनाक्रम से सबक क्यों नहीं लिया गया। पार्लियामेंट्री बिजनेस का छठा सवाल ये है कि जिस विकास दुबे ने उज्जैन में चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया। सातवां सवाल, 24 घंटे में पुलिस की एक गाड़ी पंक्चर हुई और दूसरी गाड़ी पलट गई। आठवां सवाल, खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करेगा। पार्लियामेंट्री बिजनेस का 9वां सवाल ये है कि क्या विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। 10वां सवाल, कानपुर आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे। विकास के एनकाउंटर को लेकर यूपी के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर बहुत कुछ कहता है। अगर आप शुरुआत से घटनाक्रम उठाकर देखें कि डिप्टी एसपी के पत्र को छिपाया गया, छिपाने की पूरी कोशिश हुई, उसके बाद कैसे सबूतों को ढाया गया, जो क्राइम सीन था विकास दुबे घर, उसको किस तरीके से जमींदोज किया गया, उसके बाद विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद जिस तरह से इनकाउंटर होता है, उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में जो एक कलंकित गठजोड़ चल रहा है अपराधियों, नेताओं, अफसरशाहों के बीच में, उसको बचाने के लिए किस हद तक जाना चाह रही। जो विकास दुबे पैदल 10 मीटर चल नहीं सकता था, जिस विकास दुबे के पैरों में राड पड़ी थी, आखिर गाड़ी पलटने के बाद वो क्यों किसी की पिस्टल छीनकर भागना चाहता था। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि कार नहीं पलटी है, योगी सरकार पलटने से बच गई है। उसका इनकाउंटर हुआ, उसके जो कर्म थे, जो उसका काम था, जो उसका अपराध था, उसकी सजा यही हो सकती थी। लेकिन आखिर अब उनका क्या होगा, जो उसके पीछे जो अधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिसकी बदौलत उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आखिर वो अब कैसे जेल जा पाएंगे। वो तो बच गए, उनको तो योगी सरकार ने बचा लिया, क्योंकि अगर वो ढेर नहीं होता तो योगी सरकार ढेर हो जाती। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फर्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। सरकार जवाब दे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने विकास दुबे के मारे जाने के बाद ट्वीट कर यूपी की योगी सरकार और प्रशासन दोनों पर सीधा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया कि जिसका था अंदेशा वही हो गया। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े और नेता नहीं रहते अपना मुंह खोलने के लायक। कोई तो बड़ा शख्स है इसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाई बताता, उससे पहले बंद कर दी गई वो जुबान। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया
कि अपराधी का अंत हो गया? अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? इस एनकाउंटर से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम को देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।